हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है अभी तक नहीं समझ आया। मैम डेटा साइंटिस्ट बनूं या डेटा एनालिस्ट बनूं, कुछ तो डिफरेंस होगा। किसी बेसिस पे तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैम मेरा जो है बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं है, मुझे आईटी सेक्टर की कोई खास नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट। मैम क्या अगर मैं अपने पाथ को चेंज करता हूँ, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट में से कुछ चूज करता हूँ, तो क्या मेरा फ्यूचर स्कोप अच्छा है? क्या मैं इसमें एक अच्छा पैकेज ले सकता हूँ, या फिर लास्ट टू लास्ट मुझे 10-15 लाख का पैकेज मिलेगा, देन मुझे स्टॉप करना पड़ेगा या उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे डाउट आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट। अगर हम बात करें डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेटा एनालिस्ट का अगर मैं पैकेज की बात करूं, सबसे पहले देखो शुरुआती किसी के पैसों से ही होती है ना। अगर कोई कुछ कर रहा है तो इनकम सोर्स के लिए कर रहा है, खाली बैठने के लिए तो कर नहीं रहा है ना। तो अगर मैं डेटा एनालिस्ट के पैकेज की बात करूं तो 7 LPA, मतलब 6 to 7, 5 to 7 का हम रेशो ले लेते हैं। 5 to 7 LPA से इसकी स्टार्ट होती है। यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करो तो एटलीस्ट 9 to 12 LPA से यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। फिर मैं डेटा एनालिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आईटी सेक्टर के ना भी हो तो भी चलेगा, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा भी नहीं है तो भी चलेगा, नॉर्मल सा भी मैथ्स आता है तो भी चलेगा। तो मतलब इन शॉर्ट अगर आपका आईटी बैकग्राउंड नहीं है, आपको मैथ्स उतना नहीं आता है, तो भी आप डेटा एनालिस्ट कर सकते हो। बट फॉर डेटा साइंस यू हैव टू डू पाइथन प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल, तो आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, प्लस आपको मैथ्स का एक हायर लेवल लाइक कैलकुलस टाइप का लेवल आपको आना चाहिए। तो डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको बहुत अच्छा लेवल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया। तीसरी चीज, डेटा एनालिसिस में करते क्या है, एक्चुअल में होता क्या है। डेटा एनालिसिस का नाम से ही पता लग रहा है कि आपके पास करोड़ों का डेटा होगा, अरबों का डेटा होगा, उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी कि हाँ ये डेटा जो है यहाँ पे काम कर रहा है, ये डेटा यहाँ पे काम कर रहा है, ये डेटा यहाँ पे। सपोज मैंने एक जोमेटो का एग्जाम्पल दिया था, तो जोमेटो में कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने रिपीटेड ऑर्डर कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, किस रेस्टोरेंट से कर रहे हैं, क्या ऑर्डर कर रहे हैं, दैट इज अ रिपोर्ट। वो रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो डेटा एनालिसिस में एक रिपोर्ट बनाई। जो डेटा साइंटिस्ट ने क्या किया, उस रिपोर्ट को देखा, उसने भी रिपोर्ट एक तरीके से बनाई, उसने देखा रिपोर्ट को, रिपोर्ट के बेस पे उसने एक अजम्पशन बनाया कि भाई ये हो सकता है, उसने उसको कंक्लूड किया, कंक्लूड करने के बाद उसने जितने भी बिजनेस प्रॉब्लम्स थी उसमें उसको अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश की और एक रिप्रेजेंटेशन दी अपने सीनियर्स के सामने। तो आई थिंक डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझाने में मैं कामयाब हुई होंगी। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। पिछली सीरीज बनाई है मैंने डेटा साइंस की और डेटा एनालिस्ट की, वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। एमबीए का वीडियो बनाया, एमबीए पे आफ्टर प्लेसमेंट का वीडियो बनाया, बहुत कुछ बनाया है। आप एक बार जाके देखो, चैनल को विजिट करो, अच्छा लगे लाइक जरूर करो, बेल दिख रही होगी उस पर क्लिक कर दो, नई वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दो। अच्छा, इसके साथ साथ अब बहुत सारे बच्चे होंगे मैम हम करें अब क्या। अगर आपने BSc IT कर लिया है और आप मास्टर्स करना चाहते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ 90,000 में MSc का प्रोग्राम दे रही है। 90,000 कांटेक्ट करो आज ही अगर आप MSc डेटा साइंस से 90,000 करना चाहते हो। उससे मैं जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटी हो, ऑल यूनिवर्सिटीज आर UGC अप्रूव्ड, सारी यूनिवर्सिटी अच्छी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगी। दूसरा, अगर आप कुछ डिप्लोमा करना चाहते हो तो 6 महीने का भी डिप्लोमा होता है, वो पे आफ्टर प्लेसमेंट का डिप्लोमा है, वो आपको अराउंड 50 to 70 के थाउजेंड में एक अच्छी रेंज में अच्छी जगह से मिल जाएगा। देखो हालांकि बहुत कम प्राइस में भी है, बहुत अच्छे प्राइस में भी है, पर क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी कहाँ से आपको अच्छी मिलती है। उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल जिस पे आप व्हाट्सअप डिटेल शेयर कर सकते हो, अपनी डिटेल से व्हाट्सअप पे डिटेल शेयर कर सकते हो, ईमेल ID है और गूगल फॉर्म है। हालांकि गूगल फॉर्म अच्छा एफिशिएंट मैथड है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इनमें से किसी भी माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे विद माई चैनल ऑलवेज। थैंक यू, गुड बाय।